जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इस साल 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक सावन का महीना रहने वाला है। अधिक मास होने के कारण सावन एक नहीं बल्कि 2 महीने का होगा और सावन के सोमवार के व्रत भी 4 नहीं बल्कि 8 पड़ने वाले हैं। तो आपको बताएंगे कि सावन सोमवार व्रत की तारीखें क्या क्या रहेंगी, आपको कितने व्रत रखने जरूरी हैं और सावन सोमवार का व्रत आपको कैसे रखना चाहिए और व्रत में कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सावन सोमवार व्रत में कौन कौन सी गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जान ले आज इस वीडियो में सब कुछ। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। हर शिव भक्त इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर शिव भक्त इस महीने का बेसब्री से इंतजार करता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए जो भी भक्त सच्चे दिल से इस महीने भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, महादेव उसका घर धन धान्य से भर देते हैं। दोस्तों, सावन का हर एक दिन बेहद ही शुभ होता है, लेकिन सावन में पड़ने वाले सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस साल सावन सोमवार के व्रत कब कब पड़ेंगे, इनकी तारीखें क्या रहेंगी। तो दोस्तों, सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को और सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को, सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को, सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई को, सावन का पांचवा सोमवार 7 अगस्त को, सावन का छठा सोमवार 14 अगस्त को, सावन का 7वां सोमवार 21 अगस्त को, सावन का 8वां सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा। दोस्तों, इस बार पूरे 8 सावन सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं। ऐसे में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भोलेनाथ को मनाने में जुट जाएं। दोस्तों, अधिकांश लोग सावन में पड़ने वाले सोमवार का व्रत जरूर रखते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो इस साल आप सावन सोमवार के व्रत जरूर रखें। इससे महादेव की असीम कृपा आप पर बरसेगी और भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। चलिए जानते हैं कि सावन के महीने में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए ताकि शिव जी हमसे नाराज ना हों। और सावन में ये फल और सब्जी भूल कर भी मत खाना, वरना भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका व्रत भी खंडित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कुछ खास सावधानियां जिनका सभी को सावन के महीने में ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। खासकर यदि आपने व्रत रखा है तो गलती से भी किसी दूसरे का दिया हुआ फल आदि ना खाएं, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। और इसके अलावा ना ही व्रत में बाहर यानी मार्केट की चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि वह चीज़ किस चीज़ से बनी है, उसमें क्या क्या मिला है। कहीं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं जिससे कि आपका व्रत टूट जाए और आपका व्रत निष्फल चला जाए। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है। अधिकांश लोग व्रत में मार्केट में उपलब्ध लस्सी या जूस या चिप्स आदि प्रयोग करते हैं, तो आप ये गलती ना करें। आप व्रत में सिर्फ घर का बना हुआ भोजन ही ग्रहण करें। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने सावन सोमवार के व्रत रखे हैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और व्रती को क्रोध तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पूरे सावन महीने में और सावन के सोमवार के व्रत के दिन आपको गलती से भी नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को आप व्रत में ना खाएं, अन्यथा आपका पुण्य कर्म नष्ट हो सकता है। आप व्रत के दिन को छोड़कर इस फल को खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत है आप उस दिन नाशपाती का फल ना खाएं और ना ही भगवान को नाशपाती के फल का भोग लगाएं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में बैगन को भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आप व्रत नहीं भी रखे हैं तब भी गलती से भी आपको सावन के महीने में मांस, मछली या अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे शिव जी क्रोधित हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कई चीज़ें हैं जो शिव जी पर भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी पर कभी भी तुलसी, सिंदूर, हल्दी आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिव जी पर गलती से भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव क्रोधित होते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में आप ये गलती भी ना करें
कि आप अपने हाथ से किसी दूसरे को बेलपत्र तोड़कर ना दें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बेलपत्र तोड़कर लाए और किसी ने मांगी तो आप उसे बेलपत्र दे देते हैं, तो ऐसा ना करें। आप अपने लिए ही बेलपत्र तोड़ें, ना कि दूसरे के लिए। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाते समय भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर कटी फटी बेलपत्र ना चढ़ाएं। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग पर टच करना चाहिए और बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जल की धार जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा ये भी जान लें कि बेलपत्र आपको किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, सोमवार के दिन अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, प्रदोष, अमावस्या व संक्रांति के दिन गलती से भी बेलपत्र ना तोड़ें। आपको बता दूं कि आप एक ही बेलपत्र को धोकर बार बार चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र धोकर शिव जी को चढ़ा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, व्रती को इस दिन गलती से भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैदा, आटा, बेसन, सूजी, सत्तू आदि ना खाएं। सावन में हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी वर्जित होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। व्रती को सोमवार व्रत में फलाहार ग्रहण करना चाहिए, जैसे पानी, जूस, चाय, फल, ड्राई फ्रूट्स, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, साबूदाना या समा के चावल आदि। सोमवार व्रत में इन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए। आपको बता दें कि सावन सोमवार का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक किया जाता है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी बेहद ही जरूरी होती है। व्रत करने वाले को दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि सावन सोमवार व्रत की विधि क्या है। आप सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईशान कोण में पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें और एक लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान शिव जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उसे भी चौकी पर स्थान दें। इसके बाद सबसे पहले सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें। आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि सावन में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ उनके पूरे परिवार का पूजन भी जरूर करें। आप इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी अवश्य करें। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अर्थात पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। फिर फूल, माला, बेलपत्र, आकड़े का फूल, धतूरा, भांग और भस्म आदि अर्पित करें। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। अब आप धूप दीप जलाएं और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद सावन सोमवार व्रत की कथा पढ़ें। आप चाहें तो शिव चालीसा, रुद्राष्टक, शिवाष्टक, शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद शिव जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत करने से व्यक्ति को दुखों से मुक्ति मिलती है और सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में आप शाम के समय भी शिव जी की आरती और भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। आप चाहें तो फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं या एक अनाज का भी सेवन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप सावन सोमवार का व्रत किस तरह रखना चाहते हैं। कुछ लोग पूरा दिन फलाहारी रहते हैं और अगले दिन सुबह व्रत खोलते हैं, तो इस तरह से आप सावन सोमवार के व्रत रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।